नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून से खबर आ रही है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी और आपदा प्रभावित तपोवन का दौरा राज्यपाल करेंगी। आज सुबह 11 बजे बताया जा रहा है जोशीमठ पहुंचेंगी राज्यपाल। सुबह 11:40 पर तपोवन पहुंचेंगी राज्यपाल और तपोवन में राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगी राज्यपाल और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। आज राज्यपाल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और 11 बजे बताया जा रहा है कि जोशीमठ पहुंच जाएंगी और 11:40 पर तपोवन पहुंचेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। वहां पर जो इलाके प्रभावित है उनका निरीक्षण करेंगी और इसी के साथ ही राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य करेंगी तपोवन में और पीड़ित परिवार उनसे भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उन्होंने मुलाकात की थी, हालातों की जानकारी ली थी, किस तरीके से हालात बने हुए, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा, अभी फिलहाल किस तरीके के हालातों से निपटा जा रहा है और ये मुख्यमंत्री से तमाम जानकारी राज्यपाल ने ली थी। और अगली खबर भी देहरादून से है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल आज बताया जा रहा है कि चमोली जाएंगे, आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे और विधानसभा अध्यक्ष सुबह 11 बजे जोशीमठ विधानसभा अध्यक्ष पहुंच जाएंगे। वहां पर उनके कार्यक्रम और आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। तो एक तरफ राज्यपाल पहुंचेंगी, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी जोशीमठ पहुंचेंगे। वहां पर 11 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 11 बजे जोशीमठ पहुंच जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष और वो भी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और इसी के साथ ही पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनके दर्द को बांटेंगे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि आपदा में काफी लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की मौतें हुई हैं, अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी का दौरा करने, इसी का जायजा लेने, इसी का निरीक्षण करने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचेंगे। खबर उत्तरकाशी से है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का उत्तरकाशी का दौरा है। बता दें, मुख्यमंत्री ने मोरी में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। करीब 46 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया गया। उत्तरकाशी जिले के लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। साथ ही कहा, मनरेगा स्वरोजगार योजना में उत्तरकाशी जिला शीर्ष पर है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुरोला को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। मोरी में 28 करोड़ 92 लाख की योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। 17 करोड़ 45 लाख और 47,000 के विकास कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। करोड़ों की सौगात उत्तरकाशी वासियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। मोरी में 28 करोड़ 92 लाख की बताया जा रहा है कि योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। तो एक बड़ी सौगात उत्तरकाशी वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। उत्तरकाशी का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा रहा। हालांकि जब वो उत्तरकाशी पहुंचे, उनका स्वागत किया गया भव्य तरीके से। इसके बाद उन्होंने भी करोड़ों की सौगात उत्तरकाशी वासियों को दी। मोरी में डिग्री कॉलेज खोलने की एक घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इसके बाद 46 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास उन्होंने किया। एक दूरस्थ विकास खंड है और हिमाचल से एक तरह से पूरी तरह लगा हुआ है। विशेषकर यहाँ पर हमारे लोग बागवानी और खेती ये विशेष रूप से करते हैं और दूसरा यहाँ पर हमारा जो ट्रैकर्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और इस बार केदार कांठा में रिकॉर्ड पर्यटक यहाँ पर आए हैं, जो एक बहुत शुभ लक्षण है। यहाँ पर एक वर्षों से लंबित इनकी डिमांड थी डिग्री कॉलेज की, तो आज मैंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज की घोषणा की है और इस विद्यालय को हम बहुत जल्दी यहाँ पर प्रारंभ भी करना चाहेंगे। जो हमारा केदार कांठा का मुख्य मार्ग है, जिसको हम मोरी नेटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग कहते हैं, उस मोटर मार्ग और एक आध और मोटर मार्ग जो उसके डामरीकरण के लिए मैंने यहाँ पर घोषणा की है। जो पेयजल की जो आवश्यकता है, पेयजल के लिए मैंने कहा है कि भाई आप एस्टीमेट बनाकर भेजिए, हम उनको लिए धन आवंटित करेंगे। ये सरकार की प्राथमिकता है।
उत्तराखंड के चमोली में मौत के सैलाब से खुद को बचाने की कोशिश करते लोगों का एक वीडियो ऐसा सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी देने वाली कुदरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। चमोली आपदा का खौफनाक मंजर, त्रासदी का दर्दनाक वीडियो वायरल, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। जिंदगी को रौंदता दिखा मौत का सैलाब, देखते ही देखते काल के गाल में समाये लोग। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का क्रूर तांडव अभी तक सबकी आंखों के सामने तैर रहा है। ग्लेशियर टूटने से आई त्रासदी ने हर किसी के दिल में दहशत बैठा दी है। इस बीच आपदा के वक्त का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। रूह कपा देने वाला ये खौफनाक मंजर है तपोवन में स्थित डैम का, जहां करीब 8 से 10 लोग मौजूद थे। सामने से मौत को करीब आता देख लोग सहम गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक झटके में मौत का सैलाब उन्हें अपने साथ बहा कर ले गया और देखते ही देखते सभी लोग मौत के मुंह में समा गए। यह खतरनाक वीडियो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो बनाने वाले लोग भी जब मौत के इस तांडव को देख रहे थे, उनका दर्द भी चीखों में तब्दील हो रहा था। मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, सिर से आसमान हट गया हो। लोग सिहर उठे क्योंकि पहली बार वो मौत को इतने करीब से देख रहे थे। हादसे में अब भी 206 लोग लापता। बिजली परियोजना की सुरंग में फंसे हैं मजदूर। करीब 25-35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी। 125 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य लगातार कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा में रविवार को आई जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई थी। वहीं मंगलवार को रैणी गांव स्थित ऋषिगंगा परियोजना की साइट से 4 और शव मिले। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है तो दूसरी तरफ सड़क से संसद तक देवभूमि में आई आपदा पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। फिलहाल स्थितियों को देखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार व्यवस्था को बनाने में दिन रात लगी हुई है। संबंधित पीड़ित परिवार के साथ शासन प्रशासन लगातार संपर्क में है और दुख की इस घड़ी में सबको मिलकर हौसला बनाए रखने की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी के मोरी में आयोजित कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से हनौल पहुंचे, जहां उन्होंने महासू देवता मंदिर में मत्था टेका और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति और लापता लोगों के सकुशल मिलने की प्रार्थना भी की। मंत्री बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया, स्मृति चिन्ह भेंट कर, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी तहसील त्यूड़ी के लिए प्रस्थान कर लिया। और उत्तरकाशी के बाद हनौल और उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत त्यूड़ी पहुंचे, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवनिर्मित महाविद्यालय भवन और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा परियोजना के तहत कंप्यूटर प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। नवनिर्मित महाविद्यालय भवन, बता दें आपको कि
711.21 लाख और कंप्यूटर प्रयोगशाला 201.99 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उत्तराखंड जनजाति आयोग के अध्यक्ष मूरतराम शर्मा, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। वन मुख्यालय देहरादून में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में वन प्रमुख राजीव भरतरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक समापन के बाद वन मंत्री ने बताया कि वनाग्नि को रोकने के लिए अब साल भर फायर सीजन चलाया जाएगा और संरक्षित वन क्षेत्र में वनाग्नि की रोकथाम को 9.64 करोड़ का बजट देने का फैसला लिया है। सिविल स्वयं और वन पंचायत में वनाग्नि की रोकथाम को 3 करोड़ से ज्यादा का बजट है और ये तय किया गया है कि वनाग्नि के मामलों में ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जाएगा। जो रेणी गांव और ऋषिगंगा पे जो आपदा आई है उसमें गौरव देवी के जिसने पूरे देश और दुनिया को चिपको आंदोलन और का संदेश दिया है, जंगल बचाओ का संदेश दिया है, पेड़ बचाओ का संदेश दिया है, तो वन विभाग विशेष करके उस वन पंचायत के माध्यम से वहां के लोगों के विकास के लिए अलग से कार्य योजना बनाएगा और हम उसको पूरी तरह अलग से एक तरह से इस काम में वहां के लोगों की आजीविका को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए पूरी एक कार्य योजना उन गांवों के लिए वन विभाग अलग से बनाएगा। चमोली आपदा में लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। आपदा के बाद से अब तक 34 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 170 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन में एनटीपीसी की टनल में 30 लोगों के फंसे रहने की संभावना जताई जा रही है। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए आपदा के दिन से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीमों को अब तक सफलता नहीं मिली है। आपदा के 4 दिन बाद भी रेस्क्यू टीमें टनल में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पाई है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम के अधिशासी अधिकारी पीयूष रौतेला ने कहा कि आपदा के समय टनल में लोग काम कर रहे थे। टनल में कितना मलबा है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। टनल को साफ करने के लिए एक बार में एक ही मशीन अंदर जा सकती है और इसलिए रेस्क्यू में समय लग रहा है। बेसिकली दूसरा कोई रास्ता नहीं है अंदर जाने का। ऊपर से भी क्योंकि टनल की लाइनिंग रहती है, स्टील गर्डर्स रहते हैं, लाइनिंग रहती है, उसके ऊपर रॉक होंगी, उसके ऊपर ओवरबर्डन होगा, ढाल पे जो मलबा पड़ा रहता है वो होगा। और वहाँ से भी अगर बात करें कि वर्टिकल हम नीचे जाएं तो वहाँ पे आपको हैवी मशीनरी उसके पहाड़ के ऊपर ले जानी पड़ेगी, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। तो वर्तमान में हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित गौचर के काश्तकारों और रेलवे विकास निगम के अधिकारियों की उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने बैठक ली और बैठक में मौजूद काश्तकारों ने रेलवे विकास निगम पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए काश्तकारों ने रेलवे को जमीन दी है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिससे उनके आगे अब रोजगार का संकट पैदा हो गया है, जिस पर रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि अनुभव के आधार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अधिकारियों कैमरे पर अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कोई भी लोकल से इक्विपमेंट हायर नहीं कर रखा है। इनके यहाँ जेसीबी नहीं लग रखी। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश कहा जाता है। पर्यटन से जुड़े कारोबार से ही उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी चलती है। पर्यटन के बिना उत्तराखंड के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इससे उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों की बदकिस्मती ही समझिए कि पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा मार उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर ही पड़ी है। पहले 2013 की आपदा में पर्यटन व्यवसाय तबाह हुआ और फिर कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ दी और अब चमोली में हुई आपदा ने पर्यटन व्यवसाय को खतरे में डाल दिया है। कोरोना के बाद देवभूमि में आपदा की मार, पीड़ितों के आक्रोश से घिरी उत्तराखंड सरकार। देवभूमि में आपदा से पर्यटक भी गए सिहर। सरकार कैसे दूर करेगी पर्यटकों का डर।
ये गुस्सा उन पीड़ित परिवारों का है जिन्होंने आपदा में अपनों को खोया है। इनमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके दिलों में अपने किसी के वापस आने की उम्मीद अभी भी बरकरार है, लेकिन शायद बदइंतजामी ने इन बेबस लोगों के सब्र के बांध को तोड़ दिया है और नारेबाजी करने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया है। गौरतलब है कि पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड पर मुसीबत का एक और पहाड़ टूट पड़ा है। चमोली में आई आपदा ने पर्यटन प्रदेश के पर्यटन उद्योग को खतरे में डाल दिया है। आपदा के बाद सैलानियों में डर बैठा हुआ है। प्रदेश के कई स्थानों पर सैलानियों ने होटल और रिजॉर्ट्स की बुकिंग कैंसिल करा दी है। जोशीमठ के पास मौजूद औली में स्नो स्कीइंग के लिए पहुंचने वाले सैलानी भी सहमे हुए हैं। पर्यटकों को डर सताने लगा है कि कहीं वो उत्तराखंड में ज्यादा दिनों तक फंसे न रह जाएं या फिर सफर के दौरान भूस्खलन होने से आपदा का शिकार न बन जाएं। दरअसल सैलानियों के मन में ये डर अचानक ही नहीं बैठा है। चमोली में आई आपदा ने सैलानियों को डरा दिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के बंद होने से पर्यटक सहमे रहे। भूस्खलन की वजह से निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड भी अवरुद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से सैलानियों को डर सता रहा है। पर्यटकों के डर ने सरकार की बेचैनी भी बढ़ा दी है, जिसके बाद सैलानियों के डर को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक्शन में आ गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया के जरिए सैलानियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए गंगा में फिर से राफ्टिंग शुरू करा दी गई। बीजेपी संगठन भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। पहले भी घटनाएं होती हैं और चली आ रही हैं, आज भी जो है भविष्य में होती चली आएंगी। जो दैवीय आपदा है, इससे मनुष्य इसके आगे लाचार होता है। देश के पर्यटकों को और जो धर्माटन करने के लिए इस प्रदेश में आ रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी देना चाहता हूं कि ऐसी कुछ भी डरने की बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से पूरा डिजास्टर किया, ये काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि साल 2013 में आई आपदा ने भी उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को तहस नहस कर दिया था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ के रख दी थी। कोरोना की मार से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। हजारों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था और अब चमोली में आई आपदा ने भी देवभूमि के पर्यटन उद्योग को खतरे में डाल दिया है। आपदा के बाद सैलानियों में बैठे डर से स्थानीय व्यापारी भी सदमे में आ गए हैं और उधर सियासतदानों की बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई पैसा सरकार द्वारा जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनको नहीं दिया गया और उनकी हालत बद से बदतर होती गई। और जब पर्यटन का व्यवसाय थोड़ा पटरी पर आया या चार धाम यात्रा भविष्य में संचालित होने की संभावनाएं हुई, तो जो घटना घटित हुई, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसका एक प्रभाव जो है पर्यटन पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल हिंदी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से पर्यटन से जुड़े हुए लोगों की पीड़ा को उजागर किया है। आपकी बहुत बहुत साधुवाद है। निश्चित तौर पर जैसा कि आप लोगों ने कहा भी है, संभव भी कि आपदा के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है तो वह है पर्यटन व्यवसाय, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो आपदा का समय हो। और इस समय जो है पर्यटन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बहुत हताशा और निराशा के माहौल में जी रहा है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड सरकार सैलानियों के मन में बैठे इस डर को दूर कर पाएगी? क्या पर्यटन उद्योग को आपदा के बाद पड़ रही मार से बचा पाएगी या फिर उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग आपदा के इस दलदल में धंसता ही चला जाएगा? देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है। चारधाम यात्रा 2021 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देवस्थानम बोर्ड ने शुरू की चारधाम यात्रा की तैयारियां। अब देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसके निर्देश दे दिए हैं। रविनाथ रमन ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में निर्माण कार्यों की रूपरेखा भी तय हो रही है। मई के दूसरे सप्ताह से बताया जा रहा है कि अब चारधाम यात्रा शुरू होगी। यमुनोत्री और गंगोत्री में देवस्थानम बोर्ड के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो बता दें कि अब चारधाम
यात्रा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तैयारियां उसकी शुरू हो गई है और देवस्थानम बोर्ड लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। कार्यों की रूपरेखा तय हो रही है और ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ में निर्माण कार्य की रूपरेखा तय हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री में देवस्थानम बोर्ड के कार्यालय स्थापित किए गए हैं, तो तैयारी जोर शोर से चल रही है। चार धाम 2021 यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। ऋषि गंगा में आए सैलाब के बाद शुरू हुए राहत कार्यों में बड़ी संख्या में पुलिस, सेना और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं और जवानों को तमाम संगठनों की ओर से रैणी और तपोवन में भंडारा लगाकर उन्हें भोजन पानी मुहैया कराया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन को उतारकर लंबी श्रृंखला बनाकर पीड़ितों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है और जरूरत के सामान पहुंचाने में भी सेना जुटी हुई है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ गांव से संपर्क टूट गया था, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर जवानों की बात करें तो जवान दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से श्रृंखला बनाकर भोजन लोगों के लिए पहुंचाया जा रहा है। तो तबाही का मंजर मौली के ऋषि गंगा में बीते रविवार की सुबह जल प्रलय की घटना के बाद अगले 2 दिन तक सबकी नजर ऋषिकेश और हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में बहने वाली गंगा पर थी। सभी को यही आशंका थी कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर अवश्य बढ़ेगा और गंगा के रंग में भी परिवर्तन आएगा। बुधवार को चमोली की जल प्रलय की घटना का असर ऋषिकेश से होकर बहने वाली गंगा में रंग परिवर्तन के रूप में साफ नजर आया। यह गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई और साथ ही पानी में सिल्ट और गाद की मात्रा भी बढ़ गई है। गंगा के बदलते रूप को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जल पुलिस और एसडीआरएफ को सतर्क कर दिया है। उत्तराखंड में आज अगर कोरोना की बात की जाए तो 35 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। राज्य में 96,625 संक्रमित मरीजों में पुष्टि हो चुकी है और राज्य में आज 110 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 92,873 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल एक्टिव केस 707 इस वक्त मौजूद हैं और 24 घंटे की बात की जाए तो एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। राज्य में अब तक 1,674 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना का अपडेट उत्तराखंड में आपको दे रहे हैं कि राज्य में 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है, केस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसों में भी कमी आ रही है। तो राज्य में कुल बता दें कि एक्टिव केस 707 फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं और आंकड़ा फिलहाल कम होता हुआ नजर आ रहा है और एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है और इसकी जानकारी दी गई है। उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, हालांकि वो अब कम हो गया है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।